What is up मेरे मित्रों। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बढ़िया है, जोरदार है, तूफानी है, ताबड़तोड़ है। सभी लोग छा रहे हैं, मचा रहे हैं और पढ़ाई में तो पूरा चीर रहे हैं। अभी तो ये समय आ चुका है जहां पे आपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा चीरना है, एकदम शिद्दत से पढ़ना है, जोरदार तरीके से सभी ने पढ़ना है। तो सभी मेरे मित्रों का इस सेशन में बहुत ज्यादा स्वागत है। बहुत समय नहीं लूंगा, क्रिस्प में ये सेशन आप लोग के लिए निपटाऊंगा। फाउंडेशन इंटर दोनों वालों के लिए सेशन है, दोनों बच्चों के लिए सेशन है। और ये सेशन आप लोग के लिए क्यों जरूरी है ये भी बता देता हूं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती है जो फाइनल डेज में आपको रियलाइज नहीं होती है, बट बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस वी कैन गाइड यू बेटर ऑन दिस। तो ये एक बार सुन लेना। वीडियो के लास्ट में इंटर वालों के लिए एक सरप्राइज है, तो इंटर वाले आप लोग यहाँ पे लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले यहाँ पे अब जब एग्जाम के लिए 20 दिन बाकी है, फाउंडेशन इंटर वालों के तो खासकर अभी जैसे 5 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूं, तो 5 से 25 तक मैं मानता हूं कि आपके पास अभी पढ़ने के लिए दिन है, क्योंकि उसके बाद मैं मानता हूं कि आपका फर्स्ट पेपर जो एडवांस्ड अकाउंटिंग है उसी की पढ़ाई करोगे। और बहुत जल्द फाउंडेशन वालों के भी 20 दिन बचेंगे, तो आपके लिए भी ये इक्वली रिलेवेंट है। तो अब फाइनल 20 डेज में तो हमने क्या करना है, केवल आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस पे आप फोकस करो। आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, एसएम, ये क्वेश्चंस पे फोकस करो। ये छोड़ के और कोई नए क्वेश्चंस मत लो, कोई नए ऑथर की बुक मत लो, किसी की भी, एनी सब्जेक्ट, आप किसी से भी पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो, बट नाउ इज द टाइम टू फोकस ओनली ऑन दीज क्वेश्चंस। और आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू आपको बोलता हूं जितना भी न्यू सिलेबस की है, मतलब मेरे ख्याल से 4 अटेम्प्ट यहाँ पे न्यू सिलेबस के हुए, मई 24, फिर सितंबर, फिर जैन 25, मई 25। तो चारों अटेम्प्ट का आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू पूरा कर लो। स्टडी मटेरियल जो लेटेस्ट वाला है उसके क्वेश्चंस देखो। तो अभी जब आप रिवीजन करते हो तो उसमें इसी पे फोकस करना, कोई नए नोट्स नहीं, कुछ नहीं, जबरदस्ती के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना नहीं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो यही चीज मैंने लिखा है कि प्लीज अवॉइड एनी न्यू नोट्स एंड न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस, न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस अवॉइड करना। अगली वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ कुछ बच्चों की अभी भी ना कुछ कुछ टॉपिक्स कंप्लीट नहीं होते, कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चों के। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सर जो टॉपिक मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं है, मैंने 20% किया है, 30% किया है, सर क्या इसको छोड़ दूं पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आप कोई भी टॉपिक जो छोड़ते हो 15-20 मार्क का ही छोड़ते हो। बड़ा टॉपिक है इसलिए छूटता है, छोटा तो हम सबसे पहले कवर करते हैं। और वो बड़े टॉपिक पे ऐसे आपको 10-15-20 मार्क की चीजें दे रहा है। सो डू नॉट गिव योर कॉम्पिटिटर दिस एडवांटेज। तो सर अब हम करें क्या? अब ये बेस्ट टाइम होता है आपके YouTube मैराथन्स को वसूल करने का। जो आप रेगुलर क्लासेस के टाइम पे वसूल करके गलत टाइम वेस्ट करते हो ना, दिस इज द राइट टाइम टू वसूल द यूट्यूब मैराथन्स। यूट्यूब मैराथन्स आपको हर टॉपिक पे मिल जाते, उसको सही वाला यूट्यूब मैराथन चूज करो। आपके टॉपिक को जितना वो मैराथन में करवाया उतना कर लो। मेरे पर्सनल यूट्यूब मैराथन्स की बात करूं, आपका कोई भी टॉपिक से, फॉर एग्जांपल फाउंडेशन में फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, इंटर या फिर पार्टनरशिप अकाउंट्स, इंटर में कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन, कैश फ्लो, कुछ भी छोड़ा है तो मेरे मैराथन में मैंने 4-5-6 घंटे में कवर किया है। बस अगर आप उतना भी कर लेते हो ना, आपको टॉपिक समझ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगी। इतना एग्जाम में करके जाना, एग्जाम में इस पे जो भी 10-15 मार्क का क्वेश्चन आएगा उसमें से 7-8 तो आप मिनिमम में मिनिमम ला ही लोगे, इतनी मैं अपने मैराथन्स की गारंटी देता हूं। उसकी लिंक भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, इस वीडियो के साथ आपको पूरी लिंक भी मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में ना मैं 2 प्लेलिस्ट भी अटैच करूंगा, जब वीडियो एंड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे कहीं तो भी 2 प्लेलिस्ट दिखेंगे, एक इंटर की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, एक फाउंडेशन की प्लेलिस्ट लगा दूंगा, वो जरूर देख लेना, ठीक है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसकी इंपॉर्टेंट जो लिंक्स है। नेक्स्ट चीज, अब यहां पे आखिरी 20 दिन में ना आपने 2 चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक चीज प्रैक्टिस करना चाहिए जो होता है 2 टेस्ट पेपर आपने देना है, 2 टेस्ट पेपर देना है और टाइम बाउंड मैनर में देना है। क्यों? अब आपको राइटिंग एग्जाम के करीब आके राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा नहीं है रोज रोज राइटिंग प्रैक्टिस करो, बट एटलीस्ट गिव 2 टेस्ट पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स और टाइम बाउंड मैनर में उसको दो। पूरा खुद के लिए एग्जाम का एटमॉस्फेयर क्रिएट करो। घर पे बैठ के दे रहे हो तो सब बंद कर दो, फोन बंद, ये बंद, रूम बंद। 3 घंटे शिद्दत से बैठ के सॉल्व करने को, और उसको एग्जाम के तरीके से ही, कोई आप उसमें बीच में ब्रेक नहीं लोगे, सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये छोड़ के सोच दिया, वो छोड़ के, ना 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 ना, नो नॉनसेंस। पूरा एग्जाम फॉर्म में करने का, 2 टेस्ट पेपर दे दो यारो, बहुत फायदा होगा। और ये जब टेस्ट पेपर देते हो उसमें जो भी पेन, कैलकुलेटर वगैरह आप यूज करोगे वो वही यूज करो जो एग्जाम में यूज करने वाले हो। एग्जाम में ब्लैक पेन अलाउड है तो ब्लैक पेन जो भी आप यूज करने वाले हो वो ले लो, कैलकुलेटर आप जो भी यूज करने वाले हो वो ले लो। और मैं आपको बोलूंगा जो भी कैलकुलेटर है ना, एक स्पेयर में जरूर रखना, पेन 2-4 रखना अपने पास, कैलकुलेटर एक स्पेयर में रखना, ऑलवेज बेटर फॉर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सर यहां पे क्या है, यहां पे अभी तक आप जितने भी घंटे पढ़ रहे थे, 10 घंटे पढ़ रहे थे, 12 घंटे पढ़ रहे थे, मैं बोलूंगा उसमें 2 घंटे बढ़ा दो। नाउ दिस इज द टाइम, फाइनल 20-30 डेज इज द टाइम व्हेन वी हैव टू पीक। अब ये अपने परफॉर्मेंस को, अपने परफॉर्मेंस मतलब अपनी तैयारी को फाइनल फेज पे जब लेके जा रहे हैं तो एकदम पीक करो, उसको 2 घंटे से अब यहां पे बढ़ा दो।
ये 2 घंटे से जो बढ़ाओगे ना, उसका आपका ओवरऑल रिवीजन में बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। तो ये एक मेरा सजेशन रहेगा, हो सके तो करो। एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग अप अंटिल नाउ 10-12 आवर्स अ डे, जो 16-18 घंटे पढ़ रहे हैं उनको नहीं बोल रहा हूं, आप लोग जैसा पढ़ रहे हैं कंटिन्यू रखो। अब एक चीज जो आप लोग कभी फॉलो नहीं करते हो, एंड आई फील इट इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली आपको रियलाइज नहीं होता है। यहां से अब आपने क्या करना है, 2 से 5 बजे का समय, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कोई सोना नहीं, कुछ नहीं, कोई टाइम पास नहीं। 2 से 5 बजे आपने पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बिना उठे। सर मैं ना हर 2 घंटे के ड्यूरेशन में एक ब्रेक लेता हूं, अब नहीं लोगे। 2 से 5 बजे के बीच में तो कुछ नहीं। क्यों? ये आपके एग्जाम आवर्स है, एग्जाम आवर्स के टाइम पे कोई टाइम पास नहीं चाहिए। अब ये आदत डाल लो कि इस समय आपके दिमाग को एकदम एक्टिव रखना है। कॉफी पियो वगैरह जो भी चाहिए, पर इसको एक्टिव रखो। पूरा पढ़ना है 2 से 5 बजे। रादर 1:45 यहां पे मैंने लिखना चाहिए था, 1:45 से 5 PM तक। आपने 1:45 से 5 PM आपका स्टडी का स्लॉट रखना है। सर मेरे खाना खाने की आदत है 3 बजे, बेटा चेंज करो। 1:45 के पहले 1 बजे के आसपास खाओ, क्योंकि जब एग्जाम में जाओगे तो आप घर से निकल जाओगे कितने बजे, 12:30 बजे निकल जाओगे खाना वगैरह खा के। तो अभी आप सेम उसी रूटीन में खुद को डालो, क्योंकि ऐसा एकदम से नहीं होता है कि एग्जाम डे पे गए और आज बोले 2 बजे मेरा काम एकदम बढ़िया होगा, मैं एकदम बढ़िया अपना दिमाग चलाऊंगा। बट आज के पहले तो 2 बजे मैं सोता था बढ़िया, 2 से 4 ही सोते हैं सर हम बढ़िया, दोपहर को खाना के जो सन्नाटे में सोते सर मजा आ जाती। बेटा ये हरकत अब मत करो, अब आदत चेंज करना पड़ेगा। 2 से 5 दिमाग को एकदम परफॉर्मेंस जोन में रखना है, उसके लिए मेहनत करो, रोज के रोज आदत डालो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आवाज है, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इंटर वालों का सरप्राइज अभी और 2 मिनट बाद आएगा। अब यहां पे मैं बोलूंगा, अब जब आप कोई भी चीज को पढ़ते हो ना, तो स्टडी मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स अ डे। इसके पीछे का कारण क्या है? कोई होता है एक सब्जेक्ट पढ़ता है, एक सब्जेक्ट पढ़ो। कोई होता है जो 4-5-6 सब्जेक्ट पढ़ता है, बेटा वैसा नहीं पढ़ना आप। क्यों? क्योंकि अब हमको आदत डालनी है, एग्जाम के पहले 1.5 दिन में मेरे को सिलेबस खत्म करना है एक सब्जेक्ट का। तो एग्जाम के पहले जब 1.5 दिन में वो सिलेबस खत्म करना है, तो अब मेरे को आदत क्या डालनी है, सुबह से रात तक एक सब्जेक्ट पढ़ने का। तो उसमें मैं बोलता हूं कि मैक्सिमम अभी 2 सब्जेक्ट पे तो आओ। अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने वाले व्यक्ति हो तो मैक्सिमम 2 पढ़ो, जिसमें भी एक सब्जेक्ट को 70% टाइम दो, दूसरे को 30% टाइम दो दिन का, ठीक है? क्योंकि अब एग्जाम टाइम पे जब मेरे को दिन का एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है सुबह से शाम तक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट देख देख के मेरे को बोर हो रहा है, क्योंकि मेरे को 6 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट पढ़ने की आदत है एक दिन में। दिस शुड नॉट हैपन नाउ। सो ब्रिंग डाउन योर प्रिपरेशन टू मिनिमम टू मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स अ डे। अब इसके बाद आते हैं सर बिग अनाउंसमेंट फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स। फाउंडेशन वालों आपके लिए ये चीज मैंने ऑलरेडी कर दी है। तो क्या अनाउंसमेंट है इंटर वालों के लिए? फाउंडेशन बोलेंगे सर हमारी भी एग्जाम है, हमारे लिए कर दो। आप ये देख लो, आपको समझ जाएगा, आपके लिए हो चुका है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं सेशन लेके आने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन 15 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में, जिसमें आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये एग्जाम के पहले लेके आऊंगा। दिन के 3 घंटे हम लोग बैठेंगे, 3 घंटे बैठ के हम लगभग 40-50 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट है इन 10 दिनों में। 10 दिनों में हम लोग करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे बड़े बड़े टॉपिक्स हो गए, कैश फ्लो हो गया, ब्रांच हो गया, अमेलगमेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, जितने बड़े बड़े टॉपिक्स है उसके आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस उठाऊंगा और आपको ये दिनों में यहाँ पे करवाऊंगा। इसके नोट्स वोट्स पूरे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको केवल सेशन में आना है, राइट? तो ये चीज आप करोगे। इसको 25 अगस्त के पहले मेरे को निपटाना है, क्योंकि 25 के बाद जब आप एडवांस्ड अकाउंटिंग की तैयारी करो तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो चुके हो। तो ये एग्जाम के पहले आपका क्वेश्चंस का मैराथन लूंगा मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैराथन, ठीक है? ये मैराथन लूंगा ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये आपका कब से होगा? 15 से लेके 25 तक। सीए फाउंडेशन वालों, आपका मैं 70 का उत्तर ले रहा हूं, आपको 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें करवा रहा हूं। तो आपके लिए ये चीज ऑलरेडी कवर हो चुकी है। इंटर वालों के लिए अभी 15 से 25 अगस्त के बीच में होगा। अब अप्रोक्सीमेट लिखा है, तो 15 की जगह 16 भी हुआ तो चिल्लाने का नहीं, 15 को मैसेज डाले, ए सर तूने बोला था चालू नहीं किया। हो जाएगा, आपको करवा दूंगा। और सर पर हमको ना सर वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वगैरह भी चाहिए। यहां पे आप क्वेश्चंस करवाओगे आरटीपी एमटीपी पीवाई, क्योंकि तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर चाहिए तो उसके मैराथॉन्स रिविजन्स मेरे ऑलरेडी अपलोडेड है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के मेरे बहुत सारे मैराथॉन्स रिवीजन ऑलरेडी अपलोडेड है। तो उसको वापस री अपलोड करने का सेंस है क्या? नहीं। वो आपको यहाँ पे अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वीडियो जब एंड होगा तो आपको वहां पे प्लेलिस्ट में अटैच कर दूंगा कि आपको पूरा कंसेप्चुअल रिवीजन करना हो तो कहां से कैसे क्यों काय को कर सकते हो। सो दैट इज जस्ट माई रिक्वेस्ट कि कंसेप्चुअल रिवीजन के लिए उसको रेफर कर लो। मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मेजोरिटी टू मेजोरिटी करवा दूंगा ये वाले मैराथन में।
ठीक है। यस, तो ये हो गया मेरे तरफ से आपके लिए फाइनल 20 डेज की स्ट्रैटेजी। मित्रों इसको बहुत अच्छे से फॉलो करो, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, बट ये चीज ना अगर आपके दिमाग से रह जाती है तो वो आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आपको चूक करवाती है। और यहाँ पे हाँ एक और चीज, जब मैं ये पेन कैलकुलेटर बोलता हूं ना जो एग्जाम के लिए यूज करना है वही अभी यूज करो। कुछ बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी आईपैड पे लिखते हैं क्लासेस के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान, अब उसको बंद कर दो। जो भी आप टैबलेट्स वगैरह यूज करते प्रिपरेशन में बंद, अब पेन पेपर पे आ जाओ, क्योंकि एग्जाम में टैबलेट नहीं मिलने वाला। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसी पेन से लिख रहे थे और एग्जाम में जाके एकदम वो सादी पेन से हमारी स्पीड बन जाएगी। मेक श्योर कि आप यहाँ पे क्या करो, अब आप पेन पेपर पे आ जाओ। राइट, ये छोड़ के भी आपको कुछ अगर जानना समझना होगा मेरे को कमेंट्स में बताओ। आपके कमेंट्स के बेसिस पे मेरे सारे वीडियोस आते हैं, ये सब आपके कमेंट्स से ये वीडियो सारे जिंदा है, तो कुछ भी आपको लगे तो मेरे को कमेंट्स में बताओ। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। और ये फाइनल 20 डेज का स्ट्रैटेजी था। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चीरो यारो चीरो, मचाओ एकदम, ठीक है। लॉजिकल पढ़ाई करेंगे इंटर वालों कब, हम 15 से 25 तारीख के बीच में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैराथन आएगा जिसमें आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे बोला था क्रिस्प सेशन रहेगा, एकदम शॉर्ट में सारी चीजें क्रिस्पी तरीके से बताऊंगा। बढ़िया पढ़ो, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ऐसे सेशंस में, और इंटर वालों इसमें भी आपसे मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।